इसी विचार को एक नकारात्मक भाव में अब करते हैं ताकि ये मन में खूब चुभ जाए, घुस जाए, जम जाए। तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। मुक्ति कब होगा आपको? मुक्ति तब होगा जब चित्त में जब कोई आशा नहीं हो। पहले उसने कहा बंद तब होता है जब चित्त में जब कोई आशा है, या चित्त कभी जब दुख करता है, अरे ये चीज से बिछुड़ गया मैं, ये चीज चली गई, इसकी चोरी हो गई। अब यहां पर उसी को नकारात्मक भाव से कहते हैं तदा मुक्ति ही, तभी मुक्ति होगी। कब? यदा चित्तम न वांछति, चित्त में कोई तृष्णा न हो, कोई आशा न हो, कोई छोटी सी चीज भी नहीं है, चलेगा। इतने दिन जब चला और दिन भी चल जाएगा। क्या यही चीज आने से ही तुम्हारा जीवन चलेगा? नहीं तो क्या मर जाएंगे क्या? ये क्या कोई ऑक्सीजन है कि ये अभी चाहिए? उसके लिए भी तरसना नहीं। आखिर मिनट में प्रभु की मर्जी है, हमें क्या करना यहां और 10 दिन रहकर। प्रभु की जिस दिन वो ले जाने दो। इसलिए किसी भी छोटी सी चीज कोई आवश्यक नहीं है दुनिया में, किसी चीज के लिए तरसना मत। और कोई चीज जब गया आपसे, जीर्ण हो गया, फट गया, फूट गया, कोई ले गया, उसके ऊपर एक सेकंड भी मन मत दो, उसके ऊपर सोचो मत। गया गया। चप्पल किसी ने उठा कर गया, अच्छा हुआ हमारा ही कोई भगत होगा, वो बगैर कहे हुए हमारे पादुका को ले गए, बहुत बढ़िया। और क्या अच्छा हुआ कि भरत जी ने मांगा। यदि भरत जी बगैर कहे हुए रामचंद्र जी कहीं डाले हैं, उसको लेकर अपने उसमें डालकर ले गए, तो कौन कहने वाला? उसके लिए क्या रामचंद्र जी क्या तुरंत अपने लक्ष्मण से कहता था कि तुम जाकर ढूंढो? अरे गया, कोई बात नहीं। न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। मुक्ति तभी होगा जब आप किसी चीज को छोड़ना नहीं, किसी चीज को स्वीकार नहीं करना। क्या मतलब? स्वीकार करने का मतलब किसने किया स्वीकार? मैं। वो मैं कर्ता का भाव आ गया। किसी चीज छोड़ा किसने? मैंने छोड़ा, वही कर्ता का भाव आ गया। छोड़ने में भी आपका कर्ता का भाव न हो, स्वीकार कर कर्ता का भाव न हो। जो मिला सो मिला, जो गया सो गया। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप हटा लो अपने आप को वहां से। जो मिला मिला, उस शरीर को, जो गया वो गया। आप उसमें अपने मन को मत रखना, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये दोनों नहीं है, यही है। न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। वो कभी किसी भी चीज को पाकर, बड़ी बड़ी मकान किसने दिया? महाराज आपके लिए तो कोई आश्रम नहीं, आश्रम लीजिएगा, इसमें 1000 कमरे हैं, सारी एयर कंडीशन है, आपके भक्त लोग आएंगे, यहां रहेंगे। मुझे नहीं चाहिए। उससे उसका कोई तृप्ति नहीं है, कोई हर्ष नहीं है। मुझे इतना बड़ा मिला कर, अरे सब कुछ छोड़कर अब क्या हर्ष है उनका? और फिर कौन सी माल इनके लिए चाहिए? जब ये आत्मज्ञ हो गए हैं, सारी दुनिया इनका हो गया है, सारी दुनिया का माल इनका है, तो कौन सी चीज इनके पास नहीं है जिसको देने से ये खुश हो जाएंगे? ऐसी कुछ नहीं है। इसीलिए रामानुजाचार्य, जन्माष्टमी था, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन था, भगवान को कुछ देना चाहा। सवेरे से 3 घंटे सोचते रहे भगवान के पास कौन सी चीज नहीं है जो मैं दे सकता हूं। यदि मैं इनको कुछ देना है, ये घड़ी देने का, यदि इनके पास 2 घड़ी हैं, तीसरी घड़ी देकर क्या करना है? कुछ ऐसी चीज दे दो जो कृष्णमूर्ति जी के पास नहीं हो। ये ढूंढा 3 घंटे के बाद ये भगवान के पास गया। महाराज एक ही चीज मिला, मैं भेंट में दे रहा हूं, जो आपके पास नहीं है मेरे पास ही है। कहा महाराज ये जो अज्ञान जो है ये मेरे पास भरा हुआ है, तुम्हारे पास जरा रत्ती भर का नहीं है। इस अज्ञान को मैं आपको सौंप रहा हूं, यही आपके जन्मदिन में मेरा भेंट। बस
न हृष्यति न कुप्यति, हर्ष नहीं आता है, कोप नहीं आता है, तभी तो उसकी मुक्ति है। अब देखिए फिर ये चित्त जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मन जो है वही आपका गाड़ी चलाने वाला वो चक्र, स्टीयरिंग व्हील, ड्राइविंग व्हील, जिसको पकड़कर आप घुमाते हैं, चलाते हैं, वही है। जो चित्त का पकड़ो सब कुछ हो जाता है। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपि दृष्टिषु, तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। ये इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये बन जाए कि चित्त को छोड़ना है, मन को छोड़ना है। मन को छोड़ने का मतलब क्या है? साक्षी भाव में रहो। कोई बुरी खबर आई, हाय हाय मत करो, चुप रहो। कोई अच्छी सी खबर आई, तुम नाचो मत, कूदो मत, चुप रहो। तब मन क्या करेगा? मन तो ऐसे ही तो कुछ करने में ये है। और दूसरी चीज, कोई भी पुरानी दुश्मनी, पुरानी निंदा को अब मत सोचो, अतीत को कभी मत सोचो, भविष्य को मत सोचो। तब मन कहां रहेगा? मन का ही इतना ही है, या तो भविष्य का सोचता रहेगा, अतीत के लिए कुछ सोचता रहेगा, कभी हर्ष पाएगा, कभी दुख पाएगा। ये सब छोड़ो, साक्षी बनो। जो कुछ हो रहा है, जो गया गया, जो आया आया, तुम उसके साथ अपने आप को जोड़ो मत। तब चित्त जो है बिल्कुल अचित्त हो जाता है, मन जो है अमन हो जाता है। उसको उन्मनी भाव कहते हैं मन का। मन जो है बिल्कुल उड़ गया, कोई मन नहीं है। मन का मतलब ही यही है कि मन जो है वो आशा करता है, मन जो है स्पृहा करता है, मन जो है दुखी हो जाता है, मन जो है सुखी हो जाता है। ये चारों चीज को तुम छोड़ो, दुख आ जाए, सुख आ जाए, आपको कोई मतलब नहीं। तब मन जो है बिल्कुल बेकार हो जाता है, उसका डंक खत्म हो जाती है। वो आपको अब काट नहीं सकता, उसका डंक ही नहीं है। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपि दृष्टिषु। तुम्हारा मन जो है ललचाने वाली, प्रलोभन करने वाली, आकर्षक कई लाखों वस्तुएं हैं यहां पर। आप एक दिन जाइए, किसी बाजार में जाइए, कितने लोगों को रात को 9 बजे तक भले ही कुछ न खरीदें, केवल वहां जो डिस्प्ले करके वहां पर रखी गई है, उसी माल को देखते देखते बाद में जाकर वो गिलास के अंदर रखे अलमेरा में, उसी को देखने में ही मजा होता है हम लोगों को। हमारी दृष्टि जो है उसमें लग जाता है, उससे निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं जो भी दुनिया का विषय आपके सामने आता है, किसी में अपनी नजर को लगाओ मत। देखा छोड़ा, उसी में जब लगाते रहोगे तब एक वासना बन जाएगी। तब आपके अंदर ये चुनाव हो जाएगी कि इसमें चाह है, मैं इसको चाहता हूं, इसको नहीं चाहता हूं, ये पसंद है, ये नापसंद है, मैं इससे घृणा करता हूं। ये सब आ जाएगा। मनुष्य हो, बच्चे हो, स्त्री हो, कोई वस्तु हो, कोई कपड़े शपड़े हो, किसी के ऊपर आप अपनी दृष्टि को लगाकर मत रखिए। देखा छोड़ा, तब कुछ नहीं है। आप कितनी भी खराब चीज को देखो, कितनी भी गंदी चीजों को देखो, यदि आप 10 मिनट उसको देखते रहो, अंदर जाकर बैठ जाते, वो वासना बन जाता है, बनकर आपको आगे भी ऐसी गंदी दृष्टि देखने में मन हो जाता है। इसीलिए जितनी भी बुरी चीज हो, देखा छोड़ा। हर विचार जो है जब मन में काफी देर तक बैठता है, तभी वो कैंसर बन जाता है हमारे लिए। पोते के याद आया जो अमेरिका में है, 1 मिनट के आया, अब आगे गया, कुछ नहीं होगा आपको।
यदि उस पोते के बारे में आप 15-20 मिनट सोचने लगा, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, जब भारत में आता था वो मेरे साथ ही सोता था, और कहते रहा दादा कोई कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, बस आप आधा घंटे तक उसी की पुराण आप विचार करने लगे, ना भगवान के पुराण, ना रामायण, ना महाभारत को आप चिंता किए, पोते का जो रामायण है उसी को आप सोचते रहे, तब हुआ गड़बड़। इसीलिए वो कहते हैं तदा बंधो यदा चित्तम, तभी आपके बंधन होता है यदि आपका चित्त जो है किसी दृष्टि माने जब किसी विषय के ऊपर आपकी दृष्टि पड़े तब उसमें लग गया, चिपक गया, सक्तम माने चिपक जाना उसी में, तब आपका बंधन हो जाता है, तभी आपकी गड़बड़ हो जाती है। तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु, जब आप देखते गए किसी के ऊपर चिपका नहीं, जितने भी दृष्टि में आए, क्योंकि दुनिया में तो लाखों लाखों चीजें हैं, दृष्टि माने यहां पर विषय, जो दुनिया में जितने विषय हैं उसके ऊपर आपकी दृष्टि, आपकी नजर चिपकते रहे, उसी में लगे रहे, तब जो है वो बंधन है। तब किसी में लगा नहीं, देखा छोड़ा, देखा छोड़ा, देखा छोड़ा, आगे गया, तब जो है आपका मोक्ष ही है। जब तक आपको दुनिया की किसी चीज में आकर्षण हो जाता है, भले ही वो भजन हो, अरे कितना बढ़िया भजन, हाँ वाह ये तो जलोटा जी का है, अरे जलोटा जी का जब भी सुनता हूं मैं समाधि अवस्था में चल जाऊं, ये भी जो है ये बंधन है, क्योंकि आपके अंदर से तो कोई भाव नहीं उठा, कोई आकर उसको उत्तेजना करनी पड़ती है वहां पर, तब तक आप पहुंचे नहीं। ये भाव जो है अंदर से आना है, भगवान का प्रेम को जगाने वाले कोई न हो, खुद अपने आप जागे अंदर से, तो वही तो आखिरी प्रेम है, वही तो भक्ति है। बाहर से उधार लिया हुआ भक्ति, जो भक्ति पुरुषोत्तम जलोटा के भजन सुनने से ही केवल आता है, उसको बंद होते ही जो चला जाता है वो भक्ति नहीं है। इसीलिए जब सभी से कुछ भी हो, वो भले ही टीवी में रामायण महाभारत ये भी हो, तब भी उसमें लगन न हो, देखा छोड़ा, बस छोड़ो, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए है, उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने कभी देखा नहीं है उनके लिए ठीक है। आप लोग जब साधक हैं, जब देखते हैं टीवी में जो अभिनय करते हैं, सभी लोग कोई भगत लोग नहीं आकर करते हैं, वहां तो जो पियकड़ जो हैं वो राम का पार्ट लेने वाले होंगे। एक भरत भूषण एक था, वो खूब पीने वाला था, वो महाप्रभु चैतन्य बने, बंगाल में लिए थे एक महाप्रभु चैतन्य, तब लोग सारे गांव से देखना ये महाप्रभु चैतन्य हैं, उनको देखना, जब गया तब देखा ये पैंट पहनकर अपना सिगरेट पीकर पीता रहा, तब उन्होंने कहा ये कौन है? महाप्रभु। महाप्रभु इसे कभी करते हैं? सो इसलिए देखिए, जब ऐसे लोगों को आप देखते हैं, देखिए वो चैतन्य के पोशाक पहनकर आए, पर चैतन्य तो नहीं है, उनके अंदर जितने भी हैं उनकी अपनी वासनाएं हैं। जब वो आपके ऊपर अपनी नजर डालते हैं टीवी से, तब उन्हीं का जो गुण है, उन्हीं का वाइब्रेशन है, उन्हीं का किरणें हैं, वासना के जो किरण है वही आकर आपके अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर तो हम काफी रखे हैं, टोकरी भरकर रखे हैं, क्यों आप दूसरे के भी उधार लेते रहते हैं? इसीलिए कोई भी हो, किसी भी चीज हो, धार्मिक फिल्म हो या धार्मिक भजन भी हो, किसी में आपके मन को खोना मत, केवल उसको अपने आप में खो जाओ, अपने आप अपने आत्मा का चिंतन करो, चिंतन पर तुम लाखों बार उसी का चिंतन करते रहो, तब कोई गड़बड़ नहीं होता है। परंतु दूसरे जो दुनिया की किसी वस्तु पर वो कुछ भी हो, जब आप उसके ऊपर अपने मन रखा गया, बहुत बढ़िया सा एक और कहते हैं, यदा नाहम तदा मोक्षो, यदाहम बंधनम तदा,
मत्वेति हेलया किंचित महागृहाण विमुंचमा। एक तीसरी बार कह रहे हैं, अब कुछ आगे जा रहे हैं। ये चित्त को छोड़ने के लिए भी अहम की जरूरत है। मैंने मन को छोड़ा, मैंने कहा, इस मैं को पहले छोड़ो, चित्त भी चला जाएगा उसके साथ। उसके बाप को पकड़ो, बेटा भी जाएगा, उसका बाप ये अहम। बड़ा सिंपल बात, बहुत बढ़िया सा, और वो भी इतने सरल बात से करते हैं, इसीलिए इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अब देखिए, जो भगवत गीता के लिए 1000 लोग व्याख्या लिखे, कलियम या वेदांत बुक में गया, उन्होंने कहा कि 11 व्याख्या है। हनुमत कृत पैशाच और श्रीधरीयम, मधुसूदनी, शंकरानंदीयम और चिदघना, कितनी कितनी है, 11 व्याख्याएं पढ़ी हैं उसको। इसके लिए आज तक किसी को व्याख्या नहीं करना पड़ा। क्यों? भगवत गीता के वचन जो हैं उसका आप अर्थ हजारों तौर पर कर सकते हैं। ऐसे जटिल वाक्य वो इतना आसान नहीं है, सरल शब्द नहीं है। इसमें इतना फूट कर इतना सरल बनाए हैं, इसकी एक ही व्याख्या हो सकती है। इसे लोग अपने अपने मन से, अपने अपने बुद्धि से एक एक अर्थ नहीं कर सकते हैं। एक ही अर्थ इसको हो सकता है। 100 लोग पढ़े। अब देखिए, इसी को गांधी जी ने पढ़ा, उन्होंने कहा अनासक्ति योग। तिलक ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि कर्म योग। और शंकर ने पढ़ा, उन्होंने कहा ज्ञान योग। रामानुज ने पढ़ा, उन्होंने कहा अरे यार, यहां कहां कर्म है, कहां वो तो भक्ति योग है। सो एक ही चीज को ये हजारों व्याख्यान कर सकते थे, परंतु इनकी इतना सिंपल, इतना सरल, आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, इसका 2 अर्थ नहीं निकलेगा, एक ही अर्थ निकलेगा। कितना सिंपल है। यदा नाहम तदा मोक्ष। यदा मैं नहीं था तब मोक्ष मिला, जब तक मैं हूं तब मोक्ष नहीं मिलने का है। सिंपल। यदा न अहम तदा मोक्षः, यदा अहम बंधनम तदा। जब तक मैं हूं तब तक बंधन है। जब मैं गया, मैं जब हटा, तब मोक्ष आ गया। कुछ नहीं करने का, मोक्ष पाने का नहीं। मोक्ष था, वो केवल छिपा हुआ था इस मैं के डर से। ये मैं को निकाल दो, वही है, वो बिल्कुल वहां प्रकट है, वहां पर उधर ही है। यदा नाहम तदा मोक्षा। ये दो अहम शब्द जो है, हिंदी में तो मैं कहता है। संस्कृत में जो अहम शब्द जो है, बहुत बढ़िया सा शब्द है। अहम कैसे आया? सारी रात जब आप सोए, अपना भान था आपको? अपने शरीर का भान था? बिल्कुल नहीं था। आप बिल्कुल बेसुध सोए, अहम कहीं नहीं था। जब अहम नहीं था, आपने कोई दुनिया को देखी? आपके पोते को, पत्नी को, मकान को, जिस मकान में सो रहे हैं, या अपनी जिस सेज में पड़ रहे हैं, उस पलंग में से पलंग तक आपने देखा? कुछ नहीं। सारी दुनिया लुप्त हो गई। न अहम था और न दुनिया थी। परंतु सवेरे सवेरे पहले पहले दुनिया आती है या अहम आती है? अहम आती है। मैं, तब आपको सारी दुनिया आ गई। अरे आज 10 बजे हमारे चाचा जी आ रहे हैं, मुझे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। अरे 11 बजे मीटिंग है, उसने कहा कि 15 मिनट पहले आना है। वहां से वहां जाना मुश्किल है, हम टैक्सी करके जाएंगे। सारी दुनिया आ जाती है उस मिनट के अंदर। तभी याद आया, अरे मेरी पत्नी ने कहा आज सवेरे वो चली गई मायका, आज तो खाना मुझे ही बनवाना पड़ेगा, अभी चाय मुझे ही बनवाना पड़ेगा। अरे पता नहीं उसने शक्कर कहाँ रखी, मैं भूल गया पूछना। पता नहीं कि उसने चाय कहाँ रखी। सारी दुनिया आ गई। चाय आ गया, ये आ गया, सारी दुनिया आ गई। उनकी मायका आ गया, पत्नी आ गई, सारी दुनिया आ गई 5 मिनट के अंदर। दुनिया में जितनी भी वस्तु है, किसी को कुर्सी कहें, किसी को टेबल कहें, किसी को मनुष्य कहें, किसी को जानवर कहें, किसी को कंबल कहें, जितनी भी वस्तु है, हर एक का तो एक नाम है ना। जितने भी वस्तु और जितने भी नाम है, सब अ और ह के बीच में ही है। हमारा जो वर्णमाला जो है वो अ से शुरू होता है। अ आ इ ई उ ऊ।
आखिर में जाकर या र ल व श श स ह जो है आखिर है वो। सो ह इसके बीच में सारी दुनिया है। अहम के अंदर सारी दुनिया है, अहम से ही सारी दुनिया आती है। अहम नहीं हो दुनिया नहीं है। सारी दुनिया देखने वाले ये अहम की कल्पना है, ये अहम की कल्पना है। अब देखिए रात को सपना आया क्यों? क्योंकि इंद्रिय तो उस समय काम नहीं करता जब सपना देख रहे हैं, परंतु अहम काम करता है। शरीर का भान है उस समय पर, मन है, मन काम करता है, मन आप ही का है। सो अहम तो मन का ही एक भाव है, मन का एक विचार है अहम। सो जब तक मन था तब तक अहम था। अहम होने से ही सारी दुनिया की आपने सृष्टि की। सारी झंझटें में आप फंसे उस सपने में भी। सपने में कोई आए, चोरी किया, कोई आपको मार रहे हैं, सारी झंझटें उसी से हुआ। परंतु अब बिल्कुल गहरे नींद में सोते हैं, तब मन भी नहीं है, मन भी गया। उस समय पर तो कुछ नहीं है, न दुनिया है न अहम है, बिल्कुल बढ़िया सा। तब उस समय पर तो पूरा आनंद ही आनंद है। इसीलिए यदि 2 रात आपको नींद नहीं हो तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं। जाकर डॉक्टर से, डॉक्टर कोई गोली दे दो, हमको नींद नहीं आ रहा, नींद नहीं आया, बैठे रहो, कुछ सोते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, नहीं होगा। नींद जरूरी है क्योंकि उसमें इतना आनंद है, उसको 1 रात 2 रात भी हम छोड़ नहीं पाएंगे। हम भगवान के बिल्कुल नजदीक चले जा रहे हैं। केवल अविद्या भी पास बैठी है, केवल इतना ही है। अविद्या केवल न पास बैठी है। ये जो आनंद तो सवेरे उठते ही चली जाते, ये अविद्या फिर गिर जाती है, ये छिपा रहती है, फिर आकर गिर जाती है। नहीं तो हम बिल्कुल ब्रह्म के पास हैं, ब्रह्मानंद है उस समय पर। यदि अविद्या न हो उस समय पर हमारे साथ, हमारा अज्ञान साथ बैठी है, सवेरे उठते ही आकर हमको पकड़ लेती है, इतना ही फर्क है। इसीलिए अहम शब्द जो है उसमें सारी दुनिया अंतर्गत है। अ और ह के बीच में टेबल, ट बीच में आता है, बे बीच में आता है, ल बीच में आता है, कुर्सी, कु बीच में आता है, ऋषि बीच में। सो अ और हम के बीच में जितने भी शब्द हैं उसी से सारी दुनिया की वस्तुएं बनी है। नाम और नामी भिन्न नहीं है, हरेक का एक नाम है, नाम से ही वो पहचाना जाता है। सारा नाम इसी के अंदर है, अहम के अंदर है। इसलिए अहम को निकालो, दुनिया हट गई। यदा नाहम तदा मोक्षः, यदा अहम नहीं था तब मोक्ष मिल गया। यदा अहम बंधनम तदा, जब तक अहम, अहम का 2 काम होता है, ये कर्तापन, ये भोक्तापन। मैं ये कर रहा हूं, मैं प्रवचन करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, मैं। इसी मैं के ऊपर ही हमारे वेद में एक बहुत बढ़िया सा सूक्त है। शंच में मयश्च में प्रियंच में नुकामश्च में कामश्च में सौमनसश्च में, सारी मैं आता है उसमें। ये मैं ही है। ये मैं जो है, ये बकरी की आवाज होती है, मैं। ऐसा हुआ दक्ष महाराज का यज्ञ को भगवान जब विध्वंस किया, यक्ष के कंठ में बकरी का जो सर था वो जोड़ा गया, तो वो भगवान की स्तुति करने लिए कैसे करें? संजा में, मयश्चा में, प्रियंजा में, मैं करके कहा, इस तरह करके लोग कहते हैं। वो जो भाग जो है यजुर्वेद में जो 82 अध्याय है उसके बीच में आता है, उसको प्रश्न कहते हैं। एक अध्याय को 82 प्रश्न में बीच में आता है। 40वां 22वां एक रुद्री है, एक ये है। ये रुद्री का ही भाग समझा जाता है, चमकम इसको कहते हैं, मैं करके। यदा नाहम तदा मोक्षः, यदाहम बंधनम तदा। एक राजा था शिखिध्वज, उसकी पत्नी जो थी पहुंची हुई थी।
अब किस पति का अहम इतनी गुंजाइश देगा कि पति पत्नी की उपदेश सुने और अध्यात्म पथ में जाए? अरे वो क्या जानती है, वो तो रसोई घर जानती है, कोई उसके ऊपर तो विश्वास नहीं करेगा ना। इसलिए शिखध्वज ने कहा, देख तुम घर को संभालो, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। गए, भारी तपस्या की, कुछ नहीं आया। अरे पत्नी कितने दिन ये संभालेगी? तब उनका तो योग में सिद्धि थी। अपने आप को ये कुंभ मुनि के रूप में धारण करके ये गई शिखध्वज के पास। तुम क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं। देख तुम्हारे पास जो कुछ है सबको छोड़ो, जब तक तुम कुछ रखे हो कुछ नहीं होगा तुम्हारी तपस्या। सोचा मैं क्या रखा? हाँ बिल्कुल ठीक कहती हो, मेरा कमंडल है और मेरा भिक्षा पात्र है, ये दोनों अभी छोड़ दूंगा। वहां से उसको फेंक दिया उसने। फिर बैठा, 3 महीने हुए, कुछ नहीं हुआ। फिर वो गई थी वहां कुंभ मुनि के बाद। देखो मैंने कितनी बार कहा तुम्हारे पास जो है उसको छोड़ो। अरे मैंने छोड़ दिया, अभी क्या बाकी है? सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये शरीर है, मैं अभी खुदकुशी कर लूंगा, यहां से इस शिखर से नीचे गिर जाऊं, ये शरीर जाएगा तब मोक्ष? नहीं भैया, इससे मोक्ष नहीं होगा। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा, शरीर से थोड़े ही बनेगा। फिर है क्या मेरे पास? ये है क्या मेरे पास पूछने वाले कौन है? मैं। तब वो तो है तुम्हारे पास। हाँ मैं तो हूं। इस मैं को छोड़ो। यदा ना अहम तदा मोक्षः, जब अहम चला गया तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब वो ऐसा ही अपने सब कुछ छोड़ा। उसने मन में यह भी नहीं सोचा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, चुप बैठा। मन में कोई अहम नहीं था। मन ये नहीं सोचा कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, पूजा करने वाले कौन? वो अहम चला गया। कोई ध्यान करने वाले कौन? वो अहम चला गया। चुप, कोई ध्यान नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, बैठे चुप 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 बैठो, पाओ उनको। ये बाइबल में कहा है, बी स्टिल एंड यू नो दैट यू आर गॉड। रमन महर्षि वही कहते थे, सुम्मा इरु सुम्मा इरु सुम्मा इरु, माने चुप रहो, चुप रहो, बस उतना ही है। कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ पूछ ले, चुप रहो बस। यदाहम बंधनम तदा, जब तक मैं हूं तब तक बंधन ही है। मत्वेति हेलया किंचित मा गृहाण विमुंचमा। देखो जो कुछ आता है जाता है, जब अहम नहीं है, कोई छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, जो आया आया, जो गया गया, तुम उसके साथ अपने आप को जोड़ो मत। खेल खेल से देखते रहो। खेलया माने खेल खेल से, खेल खेल से देखते रहो। कोई कुछ दिया लिया, कोई कुछ ले गया, बिल्कुल कुछ नहीं। रमन महर्षि बैठे थे एक बड़ा सा छाल पर, ये जो शेर की छाल पर। तब कोई एक बहुत बड़ा एक पहलवान जैसा एक सन्यासी आए, उसको बहुत अच्छा लगा। तब सारे लोग, जब ये वो अकेले में बैठे होगा, ए हट जाओ हट जाओ, भगवान हट गए। इसको लेकर वो अपने पास रखा। देख कोई पूछेगा तो कह देना तुमने दे दिया मुझे। तब भगवान ने, देख मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम ले गया ले जाओ, मुझे कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं है, परंतु झूठ नहीं बोलूंगा। तब तक इनके 4-5 शिष्य जो थे भगवान के, सब अंदर आए। उसमें एक पहलवान था खूब दंडपाणी, वो कुश्ती लड़ता था उन दिनों में, वो था वहां पर। उसने देखते हुए वो समझ लिया। उसने कहा, ए कहां से लियो? उसने दिया। महाराज मैंने नहीं दिया, बस इसको पकड़ा, इनको बाहर भेज दिया। मार नहीं सकते थे भगवान के सामने, ऐसे इनको भेजकर इसको वापस ले लिया। बस मां गृहाण, किसी को स्वीकार मत करो। विमुंचमा, किसी को छोड़ो मत। छोड़ना मतलब उसको पकड़ कर मत करो, ये अर्थ नहीं है। तुम नहीं हो जो न छोड़ने के लिए न लेने के लिए, तुम चुप रहो,
कुछ गया गया, जो आया आया। इसी का मतलब है किसी को स्वीकार मत करो, किसी को छोड़ो मत, चुप रहो, देखते रहो। उसमें कोई निर्णय नहीं, कोई पसंद नहीं, कोई नापसंद नहीं, कुछ बोलना नहीं। अरे तुम ऐसा मत करो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे क्या करना क्या है, यही है। एक आदमी संन्यास लेने के लिए जा रहा था, पत्नी से कहा देखो मेरा तो पूरा वैराग्य हो रहा है, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। वो थोड़ी दूर गया, वापस आया, अरे देख ये जो तेल की दिया रखते हो देखो कितना बड़ा लगता है, इसमें तो ज्यादा खर्च होगा, ये सब देखो तो सही। कहकर फिर चला गया संन्यास लेने के लिए। मां गृहाण विमुंचा मां, आपका क्या लगा जब घर छोड़ा, घर बर्बाद हो जाए, घर रहे और सरसों का तेल ज्यादा खर्च हो जाए, कम खर्च हो जाए, करना क्या, ये संन्यास है। जाते जाते उसको ये याद आई। यही है मां गृहाण विमुंचा मां, किसी को छोड़ो मत, किसी को लो मत। वहां कोई अहम ही नहीं है, अहम चला गया। क्योंकि ये शिखिध्वज को उसकी पत्नी यही कहती है कि जिस माध्यम से तुम सब कुछ छोड़ा, तुमने कमंडलू छोड़ा, तुमने अपने सारे कपड़े छोड़े, किस माध्यम से छोड़े, अहम के माध्यम से। मैंने छोड़ा, मैंने कपड़ा छोड़ा, ये मैं जो है वही माध्यम है जिसकी द्वारा सब कुछ हो रहा है। उसने कहा ये न विमुंचसी ये न त्यजसी तम त्यज, जिसके द्वारा तुम त्याग करते हो उसका त्याग करो। जिस अहम के द्वारा तुम कहते हो मैंने त्याग किया, मैंने किया, उस अहम को त्याग करो, तब आपका कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं लिया। जो कुछ हो रहा है समग्रता में हो रहा है, समग्रता में कुछ आया, समग्रता में कुछ गई, ना आपका कुछ, ना आप ही हैं वहां पर। तुम हटो, मोक्ष हो गया। मां गृहाण विमुंच मां। ओम सत्य प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यश्च भवस्तुरितं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण।